बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब था और गरीब हुआ, जो अमीर था और अमीर बना। काला धन बंद तिजोरी में। इस देश की क्या तकदीर बने। नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। और इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़ा बुनते हैं वही लोग आज नंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया पग पग पहिया भिख मंगे हैं। खेती प्रधान देश मगर आता है अनाज विदेशों से। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज लोग तरसे पानी से। भैया बीजेपी तो अगर और अगले साल आ गई तो नौजवान तो खत्म हो जाएगा। हम सब कह करके बुड्ढो तुमने क्या करा, तुम सब वोटला बदले गए, कांग्रेस को न दिए। बेटा बात ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं। और राहुल गांधी क्या कह रहा, खिलते हैं करोड़ों फूल पर चमन एक है, चमकते हैं लाखों तारे, गगन एक है। लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, कफन एक है। अगर 2024 में आपने सरकार नहीं बदल दिया तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें पूछेगी कि तुम कायर थे, सरकार क्यों नहीं बदल रहे थे, हमारा देश बिक रहा था और आप देख रहे थे तमाशा। G20 में सोने की थाली चांदी की कटोरी कहाँ गई नरेंद्र मोदी से, आप पूछिए ना। सब विदेश में सम्मान में लगाया गया था। नहीं, विदेश में क्यों लगाया गया, विदेश में इनकी महबूबा थी जो हीरे की अंगूठी ले जाकर पहनाए हैं। हमारा पैसा था, जनता का टैक्स का पैसा था, मोदी के बाप नहीं ला करके दिए थे वो पैसा। 50 साल कांग्रेस ने देश और प्रदेशों में राजनीति किया। 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया। मोदी जी फ्री राशन तो दे रहे हैं, ये 5 रुपया 7 तो पहले भी मिलता था ना। राशन आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से खाद्यान्न सामग्री वितरण होती थी। सुनिए, पहले सुनिए खामोश होकर के। वहाँ पर उस समय चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, कपड़ा मिलता था। और ये कांग्रेस की देन है। जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी। ये कांग्रेस की देन है, राजीव गांधी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। जो आज आप तन पे कपड़ा पहने उनकी देन है। कहने के लिए देशभक्त बनो, मोदी भक्त मत बनो। क्या रे, मोदी भक्त मत बनो। भिखारी बनाने वाला कांग्रेस तो है। सबसे ज्यादा शासन देश और प्रदेश में बना। बोल न पाते, तुम्हारे बाबा दादा जो सुने। भिखारी कैसे बना दिया? भिखारी क्यों नहीं बना दिया? वो तो कह रहे सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस के जमाने में बनी। सुई तक क्यों नहीं बनती थी? क्या जब ब्रिटिश शासन था तब सुई नहीं बनती थी? कांग्रेस शासन आया तब का सुई लेके पैदा हुए हैं। कांग्रेस शासन क्या अनाज लेके पैदा हुए हैं? क्या मैं सब पर बोलता हूँ। जब HIV/AIDS की बीमारी चली थी तो कंडोम किसने बनाया था, बताओ हमको। नहीं, आप उसी फैक्ट्री। ये जनता के बारे में किसने सोचा? जनता की मनसा कोई बदल नहीं सकता है। जनता जागरूक है। पोलियो भी लगाया गया कांग्रेस के समय में। पोलियो लाने वाली कांग्रेस है। हमारा आदमी 81 में मरा जा रहा था, 81 में, तो उसके लिए कंडोम बनाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सुई बनाने का काम किया। कांग्रेस ने सारे रोग का अरे यार, कांग्रेस ने आपकी हर मर्ज की दवा दे दी है। और भाजपा ने केवल हर इंसान के लिए जो है मर्ज बन के रह गई है। भाजपा केवल हर इंसान के लिए मर्ज बन गई है। आज हमारा युवा टहलता है, उसकी जेब में 2 रुपए चाय पीने के लिए नहीं रहते हैं। आज हम लोग देखिए, अच्छा खासा गृहस्थ परिवार था, साधु बन गए हैं। क्या कह रहे हो? ये लोग चोर हैं, बंधन वाले चोर हैं। चैन छीनते थे, बाइक छीनते थे, मोबाइल वाले बाइक छीनते थे। इन लोगों को कोई धंधा रोजी चल नहीं रहा, छीनने वालों का काम। इसलिए सारे छीनने वाले लग रहे हैं। दलाल हैं ये दलाली करते थे कांग्रेस सपा बसपा शासन में। इन लोगों की ये लोग दो रोटी मांग नहीं अच्छी तो बात तो अच्छी करो, शकल नहीं अच्छी तो बात तो अच्छी करो मेरे लाल। आप लोग इंटर पढ़े हो, 3 दिन पहले तुम इंटर पढ़े हो, यहाँ होटल में वेटरगिरी काम कर रहे हो। अगर वही चाहते तो कहीं तुम बाबू की नौकरी पाते, चपरासी की नौकरी पाते। दिन अच्छे लाने के लिए कहा गया तो, लेकिन सर दिन अच्छे लाने के लिए आ गए, लेकिन लोग नहीं अच्छे आए। दिन तो अच्छे आ जाएं, जब लोग अच्छे आएंगे तो दिन ऑटोमेटिक अच्छे आ जाएंगे। कह रहे आप लोग चैन छीनते थे पहले, और आप लोग ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये दलाल है यार। ये 400-500 रुपए देते हैं दलाली करने के लिए। दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। 500 रुपए इसको मिलते तो दलाली करता है हर मीडिया पे आके। तो यहाँ पे मीडिया जो आती है उसमें बयान देते रहो। इनका यही पैसा है। हम लोग युवा हैं, हम लोग बेरोजगार पे बात, इनसे बेरोजगार की बात करिए, नौजवान के लिए बात करेंगे, कोई जवाब नहीं है।
इनके पास कोई जवाब नहीं। मोदी जी कुछ किए नहीं आप लोग? मोदी जी क्या किए हैं? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, गरीब का बच्चा कटोरा हाथ में मंदिर मस्जिद मंदिर और 2 मंदिर बनवा दिए कि कटोरा लेकर बीकॉम बीएड एलएलबी करके पास हो जाओ, वहाँ नौकरी है तुम्हारे लिए। अच्छा, ये बात है। अरे उसको परेशान मत कीजिए, अरे परेशान मत करो उसको। टक्कर दे पा रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल दे पा रहा है। मोदी 2024 में खत्म है, ये इंडिया में रहेंगे नहीं। आप मान रहे हैं ना, ये सब लोग थोड़ी मान रहे हैं। अरे यार, सोने की थाली चांदी की कटोरी ले जाके चुरा करके रख लिया, इसकी जांच होगी जी जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। G20 में सोने की थाली चांदी की कटोरी कहाँ गई नरेंद्र मोदी से? आप पूछिए ना। सब विदेश में सम्मान में लगाया गया था। नहीं, विदेश में क्यों लगाया गया? विदेश में इनकी महबूबा थी जो हीरे की अंगूठी ले जाकर पहनाए हैं। हमारा पैसा था, जनता का टैक्स का पैसा था, मोदी के बाप नहीं ला करके दिए थे वो पैसा। तो देश का डंका तो बच रहा है ना, अगर कुछ कर रहे हैं तो। ऐसा डंका क्या बज रहा है? आप देश लुटा दो, देश को बैनामा लिख दो चाइना के नाम से, कह दो चाइना में हमारा डंका बज रहा है। तो ऐसा मोदी जी ने क्या किया फिर? ऐसा कर रहे हैं, चाइना पूरा कब्जा कर रहा है, उसको क्यों नहीं हिम्मत हो तो चले जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी वहां से उठा लाओ। तो कह रहे 1 इंच जमीन कहीं नहीं गया, सब भारत में है। तो जो आदमी का दीन धर्म ईमान कुछ नहीं है, उसका आप क्या बात करोगे यार? वो तो 15 लाख रुपए भी सबको दे रहे थे, 13 रुपए किलो चीनी बेचवा रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैं बेटा यो कह रहा हूँ, सुनो राटो भैया 1 मिनट सुनो। बेटा तेल बिक गया, बस बिक गई, रेल बिक गई, और बिक गया हवाई अड्डा, और बहुत खुश है मेरा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा क्यों खुश है? हाँ, वो बहुत खुश है क्योंकि जितना भ्रष्टाचार हो रहा बेटा, एक MLA बनता है, उस बहुत जल्दी से बता रहे हैं, वो इसलिए बनता है क्षेत्र की जनता काम करे। लेकिन मोदी ने, योगी ने कह दिया तुम्हें हार रहे थे, हमने जिताया, निधि खाओ और बैठे रहो, किसी सिपाही का चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एक जिला प्रभारी मंत्री जाता है जिले के बस अड्डा, और DM SP सभी अधिकारी दे देते हैं फंडा, और आके लखनऊ में वो आ जाता है बस अड्डा, और बहुत होता खुश मेरा जेपी नड्डा। भाई साहब, वो तो कह रहे हैं कि पाई पाई से कर रहे हैं गरीब की भलाई। बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब था और गरीब हुआ, जो अमीर था और अमीर बना, काला धन बंद तिजोरी में। इस देश की क्या तकदीर बने? नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है, और इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़ा बुनते हैं वही लोग आज अधनंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया पग पग पहिया भिख मंगे हैं। खेती प्रधान देश मगर आता है अनाज विदेशों से। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज लोग तरसे पानी से। भैया बीजेपी तो अगर और अगले साल आ गई तो नौजवान तो खत्म हो जाएगा। हम सब कह करके बुड्ढो तुमने क्या करा, तुम सब वोटला बदले गए, कांग्रेस को ना दिए। अरे राहुल, ये स्थिति इतना खराब हो जाएगी बीजेपी सरकार। हाँ बेटा, बात ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं, और राहुल गांधी क्या कह रहा, खिलते हैं करोड़ों फूल पर चमन एक है, चमकते हैं लाखों तारे, गगन एक है, लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, कफन एक है। बहुत खूब, बहुत अच्छा बोला। 2024 में 140 करोड़ जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर 2024 में आपने सरकार नहीं बदल दिया तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें पूछेंगी कि तुम क्या थे, सरकार क्यों नहीं बदल रहे थे, हमारा देश बिक रहा था और आप देख रहे थे तमाशा। ये तो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे जो पहले थे, आज क्या तुम भी अंग्रेज के गुलाम हो गए? तो कह रहे पाई पाई से करे गरीब की भलाई, वैसी सरकार चल रही है। ये हमारी 7 पुश्तें पूछेगी कि क्या तुम्हारे जबान नहीं था बोलने के लिए? जिस टाइम हम लोग देश आजाद करवा रहे थे उस टाइम हम लोग लाठी खाए थे, डंडा खाए थे, गोली खाए थे, फांसी पर चढ़े थे। क्या तुम्हारे जबान में ताला पड़ा था, जबान सिली थी? अरे तुम मक्कार हो। जब देख रहे थे हमारा देश बिक रहा, 2024 में उखाड़ करके फेंक देना था नरेंद्र मोदी को। आप आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं या कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं? मैं अपने आने वाले 140 करोड़ के जनता का 7 पुश्तों का देख रहा हूं कि क्या होगा आने वाले में। अगर 2024 में ये आ गए तब बिल्कुल बेकार बेरोजगार से एकदम खत्म कर देंगे, सबको गुलाम बना देंगे, देश को पाकिस्तान के नाम से बैनामा कर देंगे नरेंद्र मोदी। आप क्या बात कर रहे हैं? डर रहा है यार, आपको ये बनियों की सरकार है, बिजनेसमैनों की।
ये कोई रजवाड़ों की सरकार नहीं है जो कि राजा का पेट भरा हुआ है। ये हमेशा भूखे थे, भूखे हैं, भूखे रहेंगे, चाहे पूरा देश बेच दे। परिवार जो छोड़े किसके लिए छोड़े ये बताओ। अरे यार, ये हवाई जहाज जैसा जो है मजदूरों का, चप्पल पहनने वालों का यात्रा करवा रहे थे, उसको आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? आदमी 2014 के पहले लखनऊ से दिल्ली 1700 रुपए में जाता था, आज 9,500 रुपए किराया कर दिए हैं। कौन सूट बूट पहन करके जाएगा दिल्ली? इतनी समस्या है फिर भी सांसदों की संख्या उन्हीं के पास रहती है, हर चुनाव वही जीत रहे लगातार, तो ये क्यों है? ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद करने लगे थे तो ऐसे कुछ लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे। वो देश आजाद करने में बहुत समय लग गया, ये बाधा बनते थे। आवाज वही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक, क्या कह रहे थे? पाई पाई का जो नारा चल रहा है कि पाई पाई से करे गरीब की भलाई। जी, बोर्ड लगा है, गरीबों की पाई पाई से मदद कर रहे हैं। पाई पाई का ये बताइए, पाई कहीं चल रही है क्या? बताइए, पाई चल रही है? पाई पाई जोड़ के भलाई कर रहे हैं। ये गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाना है। ये जो बोर्ड लगा है ना, गरीबों को ये बोर्ड को तोड़ देना चाहिए। गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। पाई क्या, 1 रुपया सिक्का भी आजकल फकीर भिखमंगे नहीं ले रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, ले जाओ। पाई से क्या भलाई होगा? तो पाई से क्या भलाई होगा? तो मेरा ये कहना है कि पाई पाई से गरीबों की भलाई और 1000 करोड़ से पूंजीपतियों की दुहाई। मिला के आ रहे हैं, काम ठीक किया है। 2024 में आ रहे हैं, 2024 ही नहीं 2047 तक रहेंगे। 100 साल पूरे होंगे तब तक हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी को लंबी हयात मिले। क्या कहेंगे? 47 तक कह रहे हैं। आ नहीं रहे, 2024 में दिल्ली से पार गुजरात जा रहे हैं ये। और ये जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना सड़कें देश में जोड़ी हैं, बिल्कुल बात है, एक गांव से शहर को जोड़ा है, मगर इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम से पूरे हिंदुस्तान का जो दिल तोड़ा है उस पर भी पूछ लिया जाएगा इनसे, और 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा। सड़कों से गांव से शहरों को मिलाया तो जरूर है, मगर हिंदू मुस्लिम करा के जो दिलों को बांटने का भाजपा ने काम। 14 के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी है क्या? 14 के बाद ही बढ़ी हैं, पहले तो कभी था ही नहीं हिंदू मुस्लिम। आज ये सनातन तक आ गए। अब इनको ये लगने लगा पहले हिंदू वोटर अलग हो रहा था, अब इनसे सनातन भी छिन रहा है, इसीलिए मोदी रो रहा है। सनातन बचाने की बात कर रहे हैं। सनातन बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपना वोट जनाधिकार बचाने की बात कर रहे हैं। जो ये इनसे छितर रहा है बीजेपी से, सनातन जो इनसे अलग हो रहा है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, राहुल गांधी दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, और गठबंधन सरकार जीत के आएगी। कांग्रेस ने किया है। वो कह रहे कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। अरे कांग्रेस ने तो कभी हिंदू मुस्लिम किया होता तो 1947 से जब तक कांग्रेस में सत्ता में रही है, आप बता दीजिए देश के कितने विभाजन हो गए, कितना टुकड़ा होगा सन 47 के बाद, आप बताइए। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो भारत के कितने टुकड़े हो गए होते अभी तक कांग्रेस की सत्ता में। कांग्रेस ने ही तो टुकड़े किए हैं कुर्सी के लिए। 1900 भारत जोड़ो निकाल। अरे सुनिए, भारत तोड़ के और भारत जोड़ो के लिए निकले हैं। 1947 तोड़ दिया कुर्सी के लिए। अरे बोलने तो दो, चिल्ला रहे हो आप, बोलने नहीं दे रहे हो, ये दबंगई है आपकी। क्या तोड़ दिया बताएं? वही बता रहे, इनको चुप तो करो। देखिए, जब 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, पंडित जवाहर नेहरू जी कुर्सी पाने के लिए आखिरी वायसराय जो था अंग्रेजों का, लॉर्ड माउंटबेटन, उसके कहने पे देश के 2 टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने फौज भेजा पूर्वी पाकिस्तान में। वहाँ पे चाहती तो वो फिर से ले लेती। भाजपा का ये संकल्प है अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ये जो है, जो अखंड भारत चाहते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी सक्षम ही नहीं है राजनीति करने के लिए। जो अपना बजट पेश करता है 2004 और 14 की सरकार में मनमोहन सिंह जी की,
वो अपना बजट लेके फाड़ देते हैं, बचपनों वाली हरकत। ठीक, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी मैं अखंड पे भारत पे ही आ रहा हूँ। पहले इनका देश के बंटवारे पे वो अंग्रेजों ने बंटवारा किया था, अब नेहरू आया या कोई आता, इसका क्या इल्जाम है? ये क्या बात कहने वाली है? अब इन्होंने अखंड भारत की बात कही, मैं तो कहता हूँ अखंड भारत को छोड़ो, पीएमओ को तो छोड़ो, तुम 370 जो तुमने कश्मीर में लागू किया वहाँ पे पंडितों को बता दो, सुख शांति ले आओ, सुख शांति ले आओ, सुरक्षा वहाँ से हटा लो, उन्हें वहाँ से बचा दो, उनके कारोबार बचा दो। अरे तुम कुछ नहीं कर, पंडित बस नहीं रहे वहाँ पे। अरे एक गया था, गोली मार दी गई, 2 महीने बाद वो भाग आए सारे वहाँ से। एक परिवार गया था हिंदुओं का, वो गोली मार दी गई थी उसको। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, कश्मीर में अभी भी इंटरनेट बंद करवाए हुए हैं भाजपा वाले, सच्चाई न्यूज दिखाई नहीं दे रहे। और ये 14 एंकर इनके ऐसे है, इसीलिए इनका बाइकाट किया गया है। 14 एंकर फौज को डबल कर दिया गया, जहाँ 1 रुपया खर्चा था वहाँ 2 रुपया खर्चा कर दिया। चीन कैसे कब्जा कर दिया? हम लोग पेट्रोलियम 0.4 तक चीन आ गया, 4600 स्क्वायर फीट जमीन ले लिया चीन। 4560 किलोमीटर कब्जा किया चीन ने। वो तो कह रहे हैं अखंड भारत मोदी जी में ही अपना पूरा होगा। रक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है कि चाइना हमारे अंदर देश में घुस गया है। और यहाँ पे घड़े में लेकर मिट्टी नाच रहे हैं पूरे देश में। इनको जाना चाहिए, जहाँ चाइना कब्जा किया है वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके ले आए, चीन लेंगे, वहाँ से लेकर के चले आए तो मैं मान लूंगा मोदी जी 56 इंच का सीना है, मैं इनको खुला वोट दे दूंगा। 56 इंच के अभी आप नहीं माने। ये बेच रहे हैं देश को, आप क्या बात कर रहे हो? इनको इनका पाप का घड़ा भर गया, जो घड़ा लेकर के नाच रहे हैं ना, ये भर गया है। 2024 में फूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। G20 में जो इतने बड़े बड़े महारथी आए हैं वो क्या फिर? वो खाली सोने की थाली, चांदी की कटोरी का घोटाला किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। G20 में 3000 करोड़ का घोटाला है, 3000 रुपए का घोटाला है। 990 पास हुआ था। डाटा कहाँ से ले आए? क्यों? वित्त मंत्री ने पास किया था, वित्त मंत्री ने पास किया था। G20 का पूरा पैसा 990 करोड़ कैसे लग गया? 4000 करोड़ कहाँ? 3000 करोड़। 3000 करोड़ को आपने भाजपा कार्यकर्ता को बांटने के लिए 2024 के लिए गमन कर लिया। 3000 करोड़।